नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने गोनोरिया तो सुना ही होगा। गोनोरिया रोग, जिसको हिंदी में सूजाक रोग भी बोलते हैं, और ये जो है वर्ल्ड में दूसरी लार्जेस्ट जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो सेक्स के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचती है। तो आज हम इसी की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। गोनोरिया में कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गोनोरिया जो है कैसे एक से दूसरे इंसान में पहुंचता है, गोनोरिया के लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद जो है अगर किसी को गोनोरिया हो गया है तो उससे बचने के लिए ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो ये हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट छूट ना जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, गोनोरिया जिस बैक्टीरिया से फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरिया। अब ये जो है गोनोरिया शरीर के किस किस हिस्से में होता है, तो हम थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। तो शरीर के जिस पार्ट में हल्का गर्म होता है और थोड़ी सी नमी होती है, ये उस पार्ट्स में फैलता है। जैसे आपका जो है आपके जेनाइटल ऑर्गन्स है, यानी एनल के आसपास का एरिया हुआ, गुदा जो है। उसके अलावा जो है आपका मूत्र मार्ग हो गया, यूरिनरी सिस्टम मेल फीमेल दोनों में, तो इसके आसपास के एरिया में ये होता है। गोनोरिया की बीमारी फैलती कैसे है, तो मेनली ये सेक्स के माध्यम से एक दूसरे में फैलती है। इसमें जो है जो पहला बड़ा रीज़न होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी जो है अगर किसी महिला या पुरुष में जो है इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं गोनोरिया के, और वो सेक्स करता है बिना किसी कंडोम के, तो ये जो है किसी दूसरे व्यक्ति या महिला में जो है ट्रांसमिट ईज़िली हो जाता है। और ये जो है साइलेंट डिसीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत दिनों बाद आते हैं, जल्दी इसके लक्षण आते नहीं हैं। तो और दूसरा जो बड़ा कारण होता है मल्टीपल पर्सन के साथ में सेक्स करना। तो इसमें में से अगर किसी भी एक महिला या पुरुष को जो है इसके अंदर ये बैक्टीरिया गोनोरिया के पाए जाते हैं, तो फिर वो कई सारे व्यक्तियों तक जो है पहुंच जाता है। इसका तीसरा जो ये माउथ में या माउथ के आसपास के एरिया, आइज़ में या थ्रोट्स में कैसे पहुंच जाता है, तो सेक्स के दौरान अगर किसी के अंदर ये बैक्टीरिया इसके पाए जाते हैं गोनोरिया के, और वो जो है अपना हाथ जो है अपने जेनाइटल ऑर्गन पे लगाता है, उसके बाद फिर वो अपनी आँख पे या मुंह पे इसका इस्तेमाल करता है, तो इसके बैक्टीरिया माउथ में और आइज़ के आसपास चले जाते हैं, जिससे गोनोरिया की बीमारी जो है माउथ के आसपास के एरिया और आइज़ के आसपास के एरिया में भी हो जाती है। ओरल सेक्स के माध्यम से भी जो है इसकी बीमारी आपके माउथ के आसपास के एरिया में पहुंच जाती है। वजाइनल सेक्स भी एक माध्यम है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप जब वजाइनल करते हो तो भी ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरी महिला में पहुंच जाती है। एनल सेक्स के माध्यम से भी इसकी बीमारी जो है ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और मदर से बेबी को भी जो है ये ट्रांसमिट होती है। तो इसीलिए जो है डॉक्टर क्या करते हैं, अगर कोई भी बेबी होने वाला होता है, तो अगर उसमें गोनोरिया के लक्षण पाए जाते हैं मदर में, तो वो उसको वजाइनल डिलीवरी के बजाय जो है सिजेरियन ज़्यादा प्रेफर करता है डॉक्टर, जिससे कि ये बीमारी बच्चे तक ना पहुंच जाए। गोनोरिया की बीमारी एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती है, कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं फैलती है, बल्कि इसका केवल एक ही माध्यम होता है, सेक्स। और सेक्स से ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में पहुंच जाती है। अब हम इसके लक्षण देखते हैं कि अगर काफ़ी दिनों बाद इसका लक्षण आता है तो लक्षण में होता क्या है। तो इसमें जो है आपके यूरिन पार्ट में जो हैगा, जो आपका मूत्र मार्ग है, वहाँ पर आपको पेन होगा या फिर बर्निंग का सेंसेशन होगा, आपको जलन सी महसूस होगी। दूसरा जो है आपको यूरिन बार बार डिस्चार्ज करना होगा, यानी आपको पेशाब जल्दी जल्दी लगेगी। उसके अलावा जो है मेल हो या फीमेल हो, उसमें वाइट डिस्चार्ज होगा, और ये काफ़ी बदबूदार होता है। अब इसमें पहले तो शुरुआत में अगर थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, और जैसे जैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता जाता है गोनोरिया का, तो पस जो है वो येलो में चेंज हो जाता है, और अगर और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा तो फिर कभी कभी जो है ये पस ग्रीन कलर का हो जाता है। अब अगर किसी पुरुष या महिला को जो है गोनोरिया की शिकायत है, उसको गोनोरिया बीमारी हो गई है, तो ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि पेशाब में जलन या फिर दर्द जो है, ये जो है ये यूटीआई अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें भी लगभग ऐसे ही लक्षण आते हैं। तो डॉक्टर इसके लिए कई तरह के टेस्ट कराता है,
जैसे यूरिन का वो टेस्ट कराता है, यूरिन सैंपल टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा वो बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट भी कराता है, यानी जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है बदबूदार, उसका भी जो है टेस्ट कराता है। उसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें एक्चुअल में पता चलता है कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या यही बैक्टीरिया है जो गोनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फिर आगे जो है उसके लिए जो है ट्रीटमेंट चलता है। अब ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में जनरली जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स में कई सारी एंटीबायोटिक्स आती है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg है। और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg जो है ये एक एंटीबायोटिक है, और इसका BD डोज में जनरल इस्तेमाल किया जाता है 7 दिनों तक। या अगर डॉक्सीसिलिन का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर नहीं करता है तो जेनफ्लॉक्स 400 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है BD डोजेज़ में, या फिर जो है क्लोट्राइमाजोल का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर सिपोडॉक्सिम जो है टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इन सारी एंटीबायोटिक्स में डॉक्टर कोई भी जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी डोज़ जो है BD तो मैं जनरल यहाँ पर बता रहा हूँ, दिन में 2 बार। पेशेंट की एज और पेशेंट का वेट देखते हुए और सीवियरिटी देखते हुए डोज़ में जो है बदलाव किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जो है गंभीर गोनोरिया बीमारी हो गई है, यानी सीवियर कंडीशन में है, तो उसमें जो है इंजेक्शन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन्स में जो इंजेक्शन होता है सेफीट्राइक्सोन इंजेक्शन, तो इसको OD डोज़ में या फिर BD डोज़ में इसको दिया जाता है पेशेंट को। इसके अलावा अगर किसी को पेन भी होता है जलन के साथ में, और तो उसको जो है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या आइबुपैरा कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं, जिसमें मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे जीरोडॉल P है। उसके अलावा जो है और भी कई सारे ब्रांड जो आते हैं, जैसे आप वोवेरान प्लस ले सकते हैं, कॉम्बीफ्लैन टैबलेट ले सकते हैं। तो ये सारी दवाएं, इसमें में से कोई भी एज अ पेन किलर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कहीं भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए आप कोई भी एसिडिटी के गैस की दवा दे सकते हैं, जैसे P40 DSR टैबलेट है, या पैन-डी है, या फिर रेबीमैक DSR है। तो इस तरह उमेश-डी है। तो इसमें में से कोई भी जो है आप टैबलेट BD डोज़ में या फिर OD डोज़ में डॉक्टर अपने प्रैक्टिस के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। तो ये ट्रीटमेंट है, मेडिसिन जो गोनोरिया के केस में दी जाती है। जनरली 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो डोज़ का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसको और भी समय के लिए बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा ट्रीटमेंट है। इस तरह की कई सारी बीमारियों और उसका इलाज जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बीमारियाँ और उसका इलाज बताया जाता है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन जो है चेंज हो सकती है, और उसका जो है डोज और ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है। ये पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का एज, पेशेंट का वेट जो है देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको एक्चुअल डोज क्या देनी है, कौन सी दवा देनी है। यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।